झारखंड में स्थित एक छोटा सा शहर धनबाद, जिसे द ब्लैक डायमंड सिटी भी कहते हैं। इसे ब्लैक डायमंड सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की ज़मीन के नीचे काले सोने की खदानें पाई जाती हैं, जैसे कोयला। सुबह का सूरज निकला भी नहीं होता है कि खदानें की और मजदूरों की भीड़ निकल पड़ती है। सिर पर हेलमेट, हाथ में टिफिन और आंखों में उम्मीद कि आज का दिन कल से बेहतर होगा। पर कहानी सिर्फ कोयले की नहीं, इंसानों की भी है। इन मजदूरों के पसीने से देश के कारखाने चलते हैं, ट्रेनें दौड़ती हैं और शहर रोशन होते हैं। लेकिन मजदूरों की ज़िंदगी आज भी अंधेरे में डूबी रहती है। टूटी झोपड़ियाँ, कम मजदूरी और हादसों का खतरा हर दिन। साल 1960 का दशक। धनबाद के कोयला मजदूर के दिल में गुस्सा और दुख जमा हो चुका था। उन्हें पता था कि उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा है। हादसों में मजदूर मारे जाते और परिवार बेसहारा हो जाते। इसी माहौल में कुछ जागरूक लोग, मजदूर नेता, पत्रकार और छात्र मजदूरों को एकजुट करने लगे। छोटे छोटे मीटिंग, गुप्त बैठकों में फुसफुसाहट, हमारी ताकत हमारी एकता है। धीरे धीरे आवाज़ उठने लगी, खदानों के बाहर नारे गूंजने लगे, हम मेहनत कश इंसान हैं, हम अपना हक मांगते हैं। कोयला के धुएं में अब मजदूरों की आवाज़ भी मिलने लगी। यहाँ आंदोलन सिर्फ वेतन बढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि सुरक्षा, बीमा और माननीय हालात के लिए था। सरकार और कोल कंपनियां पहले तो चुप रहीं, पर जब मजदूरों ने एक साथ काम करना बंद कर दिया तो मानो धनबाद थम सा गया। कोयले की सप्लाई रुक गई, फैक्ट्रियों के पहिए धीमे से पड़ गए। अब मजबूरी में कोल कंपनियां और सरकारों को मजदूरों से बैठकर बात करनी पड़ी। कई सालों के संघर्ष के बाद धीरे धीरे बदलाव आने लगा। खदानों में सुरक्षा के नियम बढ़ने लगे, मजदूरी बढ़ी और कई मजदूरों को, परिवारों को मुआवजा और बीमा जैसी सुविधाएं मिलने लगी। हालांकि आज तक यह पूरी तरह से सही नहीं हुआ, पर उस आंदोलन ने मजदूरों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी आवाज़ मायने रखती है। एक दिन एक बुजुर्ग मजदूर धनबाद की उसी खदान में अपने पोते को कोयले की एक काली डली दिखाते हुए कहता है, बेटा, ये सिर्फ कोयला नहीं, हमारे खून पसीने और हमारे हिम्मत की लड़ाई की निशानी है। और इतना संघर्ष करने के बाद आखिरकार कोयले के बादल के बीच लाल सूरज चमकता है और मजदूरों के चेहरे पर उम्मीद की एक नई रोशनी झलक उठती है।